नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं हम आज के करंट अफेयर्स की। तो आज है 20 जनवरी। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस ट्रस्ट का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट। बात कर लेते हैं हम सोमनाथ मंदिर के बारे में। तो यह गुजरात राज्य के सोमनाथ जिले में स्थित एक मंदिर है जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। और भारत में कुल 12 शिव ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें पहला प्राथमिकता हम सोमनाथ मंदिर को ही दी जाती है। बात करते हैं इससे जुड़े अन्य तथ्यों की। तो ऋग्वेद प्राचीन ग्रंथ है, इसके अनुसार इसका निर्माण चंद्रदेव ने कराया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले हम बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की। तो अगला ऑप्शन में बी नंबर, राम मंदिर ट्रस्ट। तो श्री राम जन्मभूमि फैसला आने के पश्चात उस मंदिर बनाने के लिए जो ट्रस्ट गठित करना था उसका एक गठन किया गया, वह है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, जिसका गठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में 5 फरवरी 2020 को ही इसकी घोषणा कर दी। और इसमें वर्तमान में 15 सदस्य हैं, जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं महंत नृत्य गोपाल दास जी। चलते हैं अगले ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन है सी, पशुपतिनाथ मंदिर। तो यह नेपाल देश के राजधानी है काठमांडू, वहाँ पर स्थित है। बात करते हैं अगला ऑप्शन डी है, शिरडी साई ट्रस्ट। तो शिरडी साई मंदिर जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव की इंडियन सिल्वर दरबार की मॉडल के निर्यात पर रोक लगा दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। बात करते हैं हम ब्रिटेन के बारे में। तो इसकी राजधानी है लंदन। बात करते हैं इससे जुड़े तथ्यों की। तो ब्रिटेन की वर्तमान में महारानी है वह एलिजाबेथ द्वितीय हैं। प्रधानमंत्री हैं थेरेसा। यहाँ की मुद्रा की बात कर लें तो है पाउंड स्टर्लिंग। जैसे यहाँ पर अपने संसद होती है लोकसभा राज्यसभा, तो हम ब्रिटेन के संसद के बारे में बात कर लें तो इसका उच्च सदन होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स और निम्न सदन होता है हाउस ऑफ कॉमन्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो अगला ऑप्शन है ए, चीन। तो चीन के बारे में बात कर लेते हैं। तो चीन की राजधानी है बीजिंग। यहाँ पर सबसे बड़ा नगर है वह संघाई। वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। प्रधानमंत्री हैं ली कचियांग। बात करें चीन की राष्ट्रभाषा की तो है मानक मंदारिन यहाँ का राष्ट्रीय भाषा है। मुद्रा की बात कर लें तो है रेन मिनमी। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो चीन का स्थान आता है चौथे नंबर पे। पहले पे है रूस, सेकंड पे कनाडा एंड थर्ड पे अमेरिका। और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो चीन आता है पहले स्थान पे, सातवें पे आता है अपना देश भारत। बात करते हैं अगले ऑप्शन पे। तो अगला ऑप्शन है रूस। तो रूस की राजधानी आप सभी जानते होंगे मॉस्को, और यहाँ का राजकीय भाषा है रूसी। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो रूस 7वें नंबर पे आता है। 7वें नंबर पे कौन सा आता है? भारत। 7वें में जनसंख्या देखा जाए तो 7वें पे आता है भारत। रूस वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो हैं दमित्री मेदवेदेव और राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर, फ्रांस की तेल ऊर्जा समूह टोटल ने अडानी एनर्जी में निम्न में से कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने हेतु 2.5 अरब डॉलर का समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 20%। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में ईरान के चाबहार बंदरगाह को कितने हार्बर क्रेन की आपूर्ति की है? तो क्वेश्चन के आंसर पर जाने से पहले हम पता कर लेते हैं चाबहार बंदर के बारे में कुछ अन्य तथ्य। तो चाबहार बंदर ईरान में स्थित है, जो ओमान की खाड़ी के दक्षिणी तट पर स्थित है। इसे फारसी में कहा जाता है बंदर ए चाबहार। जैसे हम बोले ना बंदर ए चाबहार, इसे फारसी भाषा में कहा जाता है। और यह बंदरगाह ईरान में स्थित है, ओमान की खाड़ी के दक्षिणी तट पर। इसकी स्थापना की गई थी 1983 में।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई एवं बहरीन को प्रमुख रणनीतिक साझेदार करार दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। बात कर लेते हैं हम अमेरिका के बारे में। तो हाल ही में अमेरिका के 46वें क्रम के राष्ट्रपति चुने गए हैं जो बाइडेन, और उपराष्ट्रपति हैं कमला बुआ यानी कि कमला हैरिस, भारतीय मूल की निवासी हैं। यहाँ का राष्ट्रीय वाक्य है इन गॉड वी ट्रस्ट यानी कि भगवान में विश्वास। यहाँ की मुद्रा की बात करें तो है अमेरिकी डॉलर। और बात करते हैं अमेरिका से जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में। तो अमेरिका में है हॉलैंड द्वीप, यहाँ पर द्वीप है जैसे बेकर द्वीप, हॉलैंड द्वीप, जॉनसन द्वीप, पल्मीरा एटोल यहाँ पर स्थित एक छोटा सा द्वीप है अमेरिका में। चलते हैं अगले ऑप्शन पे। तो अगला ऑप्शन है जापान। तो जापान की राजधानी है टोक्यो, और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो इसका स्थान आता है 15वें क्रम पर। जापान की प्रमुख नदियों के बारे में बात कर लिया जाए तो इशिकारी, यहाँ पर है इशिकारी नदी, सोसोई नदी आने से पहले हमें माइंड में क्लिक करना चाहिए सोसोई नदी किससे रिलेटेड है। तो सोसोई नदी के पश्चिमी तट पर एक है सप्पोरो टीवी टावर। बात करते हैं हम अन्य ऑप्शन की। तो अगला ऑप्शन है डी रूस, जिसके बारे में हमने बात कर लिया। बात करते हैं नेपाल। तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू में क्या स्थित है, अभी ऊपर हमने बात किया पशुपतिनाथ मंदिर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वन स्कूल वन आईएएस योजना का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी केरल राज्य के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, जिन्होंने वन स्कूल वन आईएएस योजना का उद्घाटन किया। तो बात कर लेते हैं हम केरल के बारे में। तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, और इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल तो आरिफ मोहम्मद खान है, और मुख्यमंत्री की बात करें वो है पिनराई विजयन। यहाँ पर मुख्य रूप से जो राज्य उत्सव मनाया जाता है वो है ओणम केरल राज्य की राज्य उत्सव है। बात करते हैं इससे जुड़ी हुई अन्य तथ्यों की। तो केरल जनगणना 2011 के अनुसार शिशु मृत्यु दर सबसे कम यहाँ पर है, यानी कि केरल राज्य में है। केरल को ईश्वर का अपना घर नाम से भी जाना जाता है। इससे जुड़े हुए अन्य तथ्यों की बात कर लें तो केरल में पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, पेरियार नदी भी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अन्य ऑप्शन की बात कर रहे हैं। तो आता है ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक। तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बंगलुरु, जिसे विद्युत सिटी के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक के वर्तमान में राज्यपाल हैं वजुभाई वाला, मुख्यमंत्री हैं वीएस येदियुरप्पा। कर्नाटक की राजभाषा की बात करें तो है कन्नड़ कर्नाटक की राजभाषा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। भारत और किस देश ने हाल ही में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईटीसी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जापान की राजधानी टोक्यो, जिसके बारे में हमने ऊपर चर्चा कर लिया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। अमेरिका की ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद किस देश ने भी इस संधि से वापसी की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रूस। अब बात कर लेते हैं हम ओपन स्काई संधि जिसे हम कहते हैं OST से, यानी कि ओपन स्काई ट्रीटी। इस संधि पर मार्च 1992 में ही फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में हस्ताक्षर किए गए। ओपन स्काई संधि का तात्पर्य है कि अपने जो इसमें देश शामिल होते हैं वो अपने राज्य जो सैन्य उपकरण होते हैं, सैन्य गतिविधि होती है, वो अदर राज्य में भी अपने पड़ोसी देश में कर सकते हैं जो इसमें शामिल हो। मुख्य तथ्य इसमें है अपना देश भारत ओपन स्काई संधि में शामिल नहीं है। वर्तमान में इसके रूस और अमेरिका को साथ लेते हुए देखा जाए तो 34 सदस्य हैं।
और यह संधि 2002 से ही अस्थायी रूप से कार्यकारी रूप से लागू हो गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। आईसीआईसीआई बैंक ने किस फिनटेक के साथ एमएसएमई को प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए साझेदारी की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नियो, NIYO। बात कर लेते हैं हम आईसीआईसी बैंक के बारे में। तो आईसीआईसी बैंक, इसकी स्थापना 5 जनवरी 1994 को की गई। वर्तमान में इसके CEO एंड MD हैं वह संदीप बख्शी। अध्यक्ष कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। यहाँ पर एक टर्म लिखा गया MSME, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लेता है। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जिसके वर्तमान में मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, यह घोषणा है की गई है कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस के लिए मुख्य अतिथि के रूप में कोई विदेशी नहीं होगा। 1950 में गणतंत्र दिवस की शोभा बढ़ाने वाले पहले मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सुकार्नो। इंडोनेशिया के थे सुकार्नो। 1950 में पहली बार गणतंत्र दिवस पे विदेशी मेहमान ये थे। इस बार कोई नहीं आने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 11। यस बैंक ने यस बैंक वेलनेस और यस बैंक वेलनेस प्लस लॉन्च करने के लिए आदित्य बिरला वेलनेस के साथ भागीदारी की है। ये उत्पाद क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, क्रेडिट कार्ड। बात कर लेते हैं हम यस बैंक के बारे में। तो यस बैंक चर्चे में था कुछ समय पहले। तो यस बैंक, इसकी स्थापना सन 2004 में राणा कपूर और अशोक कपूर ने मिलकर किया था। जो वर्तमान में इसका पूरा कमांड किसके हाथों में है? RBI के, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। RBI ने यस बैंक के मुख्य सचिव यानी कि CEO के रूप में प्रशांत कुमार को नियुक्त किया है, जो SBI के पूरे चेयरमैन भी थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण शुरू किया गया है। इस चरण में योजना का परिव्यय क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 948 करोड़ रुपए। बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड इंटरप्राइजेज। इसकी स्थापना कब हुई? 16 जुलाई 2015 को यह लॉन्च किया गया। कहाँ से? न्यू दिल्ली से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, संदीप अग्रवाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अमेरिकी गरिमा वर्मा को हाल ही में अमेरिका में ... के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट लेडी कार्यालय में डिजिटल निदेशक। भारतीय अमेरिकी गरिमा वर्मा को हाल ही में अमेरिका में फर्स्ट लेडी के कार्यालय में डिजिटल निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल शिखर सम्मेलन का नाम बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रारंभ। इसका सही जवाब है। बात कर लेते हैं हम इससे जुड़े अन्य तथ्यों की। तो यहाँ पर आया क्या? स्टार्टअप इंडिया। तो बात कर लेते हैं स्टार्टअप कब शुरू किए गए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 15 अगस्त 2015 में इसकी घोषणा की थी स्टार्टअप इंडिया की, और इसका उद्घाटन किए थे स्वर्गवर्षीय पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने। कब? 16 जनवरी 2016 को यह पूर्ण रूप से लॉन्च किया गया, यानी कि उद्घाटन किया गया। घोषणा कब किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2015 में 15 अगस्त को। इसका मंत्रालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है स्टार्टअप इंडिया? तो आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बात करते हैं हम अन्य ऑप्शन की। तो अन्य ऑप्शन में आता है रोशनी। ये भी एक केंद्र सरकार की योजना है जिसमें अल्पसंख्यक महिलाओं को सशक्त बनाना है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2017 में इसकी शुरुआत की गई। बात करते हैं अगला ऑप्शन सी, विश्वास के बारे में। तो विश्वास यह सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया एक योजना है
जो केंद्र सरकार की योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य जो कोरोना संकट में गरीब, मजदूर, रेहड़ी वाले, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन्हें कम ऋण पर ब्याज उपलब्ध कराना, यानी कि कम ब्याज पर लोन उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है विश्वास का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर के लिए भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बंगलुरु। बंगलुरु शहर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किया है। बात कर लेते हैं हम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। तो वर्तमान में ये रक्षा मंत्री हैं और इनका संसदीय क्षेत्र लखनऊ है। लखनऊ का है, गोमती नदी के किनारे स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। भारत सरकार ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ साझेदारी किया है? तो हमने इस क्वेश्चन को ऊपर डिस्कस कर लिया है, केवल लैंग्वेज में परिवर्तन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। ICT मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले हम अन्य ऑप्शन की बात कर लें। तो मलेशिया के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया। तो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। राजभाषा क्या है? मलय। और मलयालम किस राज्य की भाषा? आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। प्रधानमंत्री यहाँ के हैं महाथिर बिन मोहम्मद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नजहत शमीम खान। यदि वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।